हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। ऐसे ही बोलते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है यूपी में और मैं बना रही हूँ चाय। शाम का वक्त है। तो दोस्तों, हम एक दो दिन में ब्लॉग डालते रहते हैं अपना, ठीक है। आज की कहानी हमारी कुछ ऐसी है कि अभी हमारा बाथरूम बना नहीं है, ठीक है। तो हमारा बाथरूम बना नहीं है, तो जो पुराना बाथरूम है उसमें ही हम यूज़ करते हैं। तो चार बच्चे हैं इस घर में, दो इतने बड़े दो छोटे छोटे, ठीक है। मेरा बच्चा देखा होगा, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको वीडियो। तो गाइज़ एक बच्चा हमारा यहाँ पे। तो गाइज़ ये हमारा बाथरूम है जो हमारे हिस्से में अभी बना नहीं है। तो कल रात में इसमें किसी ने ना बाथरूम कर दिया था, पोटी कर दी थी किसी बच्चे ने। देखो वहाँ पे पड़ी हुई है, वीडियो नहीं दिखाऊंगी तो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि मैं सास से बात नहीं करती, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाके अपनी मम्मी को बोलो कि क्या कहते हैं, देवरानी की लड़के ने कर दी, ठीक है। तो इन्होंने, हस्बैंड ने जाके अपनी मम्मी से बोला, तो कहती हैं नहीं उसने नहीं करी है, वो तो कह रहे रात से है, ये है वो है। तो गाइज़ जो मेरा इशू है वो कल दोपहर को बाथरूम गया था, 2 बार गया था, कल दिन में ही गया था, फिर ना शाम को गया ना रात को गया, ठीक है। तो सुबह सुबह मैं बाथरूम गई, रात में क्या है लाइट बंद कर देते हैं, तो मैंने सुबह सुबह देखा था, तो गंदा था बाथरूम, है ना। तो गंदा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बताया। फिर ईशान मेरा दोपहर में 2 बार गया बाथरूम, तो बाथरूम ईशान ने गंदा किया ही नहीं था। तो ये है कि चलो बच्चे का है। एक तो हमारी मोटर ख़राब हो गई, दोबारा फिर से शॉर्ट सर्किट कुछ हो गया है। तो ईशान ने तो किया नहीं गंदा, अब वो कह रही है उसने नहीं करा, जिसने करा वो जाने, ये वो। तो चलो वो तो हम धो देंगे, कोई बात नहीं, ऐसे है नहाते टाइम साफ़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ईशान ने किया होता तो मेरी सास हंगामा कर देती, नाचने लगती, अरे इसने ये कर दिया उसने। मैंने जैसे आपको हर ब्लॉग में बताया कि मेरे साथ क्या क्या होता है, दिखाया है आपको, तो हंगामा हो जाता कि गंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये है तंग करने के तरीके, ओके। तो ऐसे नहीं तो ऐसे तंग कर सकते हैं ताकि बाथरूम यूज़ ना करे या बड़ी मम्मी के यहाँ चले जाए। तो ये सब चीज़ें। और जब से मैं आई हूँ मैंने 3 बार बाथरूम साफ़ कर दिया है, ठीक है। और किसी ने बाथरूम साफ़ नहीं किया, बल्कि यूज़ सब करते हैं। तो ये है हमारे ससुराल का पंचनामा। तो आज की कहानी ये है। तो बहुत आपको मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि आज क्या हुआ क्या हुआ। तो आज के ब्लॉग में ये हुआ, ठीक है। तो बस क्या कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलने से हमारी रोजी घटती है या दलिद्दर होता है, बरकत नहीं होती। ये रिचा है, उठा लो। तो झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर ईशान ने किया होता तो 1 मग्गा पानी डालने में क्या ही जाता, मैं तुरंत डाल देती। क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको बाथरूम के बारे में पहले भी बताया था कि बाथरूम वहाँ जाने में ये सब चीज़ में कितना वो ड्रामा हुआ है। तो मैं खुद ही बाथरूम में ही जाती हूँ, ठीक है। चाहे मुझे सुसु करना हो, चाहे पोटी करना हो। तो ये सब ड्रामे हैं, तो मैं गंदा क्यों छोड़ूंगी, या मैं क्यों किसी से अपना गंद साफ़ कराऊंगी, है ना। तो मैंने आपको वो ईंटें वाली जगह भी दिखाई थी कि मैं अपने बच्चों को वहाँ साफ़ करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, बहुत ही क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आगे के ब्लॉग में अगर कोई और घटना होगी तो हम फिर से ब्लॉग बना के डालेंगे। तो मैंने सोच रखा है कि मैं हर चीज़ का ब्लॉग बना के डालती हूँ, है ना। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो जल्दी हम बाथरूम भी बनवा लेंगे, है ना, पूरा घर भी बनवा लेंगे आप लोगों ने चाहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो ससुराल के ड्रामे हम जारी रखेंगे। तो गाइस देखिए, मोटर खोलने जा रहे हैं, फिर से मोटर में कुछ दिक्कत आ गई है, तो पता नहीं क्या ही होता रहता है। तो गाइस अब ये ठीक होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता। 1 साल बढ़ती है मैंने, और 1 साल में 3-4 बार ख़राब हो गई। चौथी बार ख़राब हो गई है। तो गाइस हम आपको हर वीडियो में बताते हैं आज क्या है, आज क्या है। तो आज ये है, ठीक है। ये वाला लगेगा, दूसरा लगेगा। यहाँ की मोटर में ऐसा है कि अगर मोटर खोल देंगे तो नलके में पानी नहीं आएगा। तो ऐसा भी सिस्टम है, नटी सड़ गया है। तो जैसे वो नलका लगा है उसमें पानी नहीं आएगा, इसलिए उसको बांधना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। ये भी प्रॉब्लम है। खुल भी रहा है, सांप तो पता नहीं कहीं चला गया। नहीं
नहीं चला गया, क्यों? उसकी गिट्टी हड्डी थी। फाइनली मोटर खुल चुकी है और मोटर होने जा रही है ठीक, तो अभी लेके जाएंगे। तो गाइज़ देख सकते हैं मेरे जो आंगन में है, जो मेरा हिस्सा है वो देखो कैसे बकरी वकरी के लिए रखा है, और यहाँ कूड़ा फेंक के एकदम गंद मचा रखा है। तो गाइज़ ये बाथरूम है 2, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा झगड़ा होता है कि नाली जो देवर ने बनाई थी इसके लिए हमेशा ये लोग टैं 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 करते रहते हैं। तो गाइज़ अभी हमारे हालात थोड़े ठीक नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया, और ये सब कुछ A to Z सब बड़े इनका बनाया हुआ है, मतलब बड़े बेटे का। तो गाइज़ ऐसे तंग किया जाता है हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और मैं माइंड फ्री हूँ, मैं इतना टॉर्चर झेलती नहीं हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। क्योंकि ऐसे गधे ना हर जगह मिलते हैं, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे जॉब हो, कोई भी, तो मैं इग्नोर करती हूँ। तो ये देवरानी का हिस्सा है और ये मेरा हिस्सा है, एक जैसे घर पूरे बने हुए हैं, तो सब उनकी मेहनत का बना हुआ है, लेकिन अब इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। तो गाइज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारे हालात बदले और हम अच्छी ज़िंदगी जिए इन लोगों से दूर रहकर। मेरे हस्बैंड गए हैं मोटर ठीक कराने, ठीक है। तो मैंने भुट्टा यीशु के लिए छीला था, तो ये देखो भुट्टा, तो मैंने उस हिस्से में रख दिया था कि बकरी खा ले, ठीक है। और मेरी सास आई और एक झटके में वो उसने भुट्टा मेरे हिस्से में कूड़े में डाल दिया। तो गाइस देखिए जितना कूड़ा रहता है वैसे तो हम फेंकवाते हैं बाहर, तो यहाँ सब फेंक दिया है। मतलब बूढ़े लोग इतना गिर जाते हैं, बूढ़े लोगों को शर्म हया कुछ नहीं रहती। मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ गाइस, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिटरली बोलती हूँ मैं, बिल्कुल ना लड़ती हूँ ना कोई जवाब देती हूँ। तो ये हाल है इनका, और मुझे ऐसा नहीं बोलना नहीं आता, लेकिन मैं कहते हैं ना नंगों के सामने खुद नंगा नहीं होना चाहिए, तो वही हरकत है। तो गाइस क्या ही बोले, बहुत बेशर्म औरत है।